हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल आइटम्स के बारे में। ये जो स्पेशल आइटम्स एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स में आपको मिलेंगी। तो पहला जो इम्पोर्टेंट आइटम है दैट इज लीगेसी। लीगेसीज क्या होती है? लीगेसीज कोई गिफ्ट या डोनेशन हो सकती है जो एक एनपीओ को रिसीव्ड हुआ है कैश में या प्रॉपर्टी में या दोनों। एक डोनर के मरने के बाद किसी ने अपनी विल में जो है कुछ प्रॉपर्टी या कैश या दोनों चीजें जो है क्लब को गिफ्ट कर दी या डोनेट कर दी, तो ये क्लब को मिलती है डोनर के मरने के बाद उसकी विल के अकॉर्डिंगली। तो लीगेसीज दो टाइप की होती है, एक जनरल लीगेसीज है, दूसरा स्पेसिफिक लीगेसीज है। जनरल लीगेसी का मतलब ये है कि जो भी लीगेसी मिली है, जो भी गिफ्ट या डोनेशन मिला है क्लब को डिसीज पर्सन की विल से, तो वो उसका पार्टिकुलर यूज के लिए नहीं है, वो किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए उसको बोलेंगे जनरल लीगेसी। और ये जो जनरल लीगेसी है इसको हम लोग इनकम ट्रीट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दूसरा स्पेसिफिक लीगेसी है, मतलब ये जो गिफ्ट या डोनेशन जो मिला है डिसीज पर्सन की विल से, ये किसी एक पार्टिकुलर या स्पेसिफिक या स्पेशल यूज के लिए मिला है। तो ये तो गिफ्ट है, डोनेशन है, चाहे कैश में मिला हो चाहे प्रॉपर्टी में मिला हो, तो इसका एक कोई स्पेसिफिक यूज में ही इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग कैपिटलाइज्ड कर देते हैं, इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं लायबिलिटी साइड पे एक स्पेसिफिक फंड बनाकर। जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये लीगेसी मिली है उसी स्पेसिफिक फंड के नाम से हम एक स्पेशल फंड क्रिएट करेंगे, उसी लायबिलिटी साइड पे उसको शो करेंगे। दूसरा जो है डोनेशन है। डोनेशन भी एक तरह का गिफ्ट होता है, जो है कैश में मिला हो या प्रॉपर्टी में मिला हो, लेकिन ये लिविंग पर्सन से मिलता है और या फर्म से भी मिल सकता है, कोई कंपनी से भी मिल सकता है। लीगेसीज और डोनेशंस लगभग सेम है दोनों। फर्क ये है कि जो लीगेसीज है डोनर के मरने के बाद मिलती है और जो डोनेशन है वो कोई लिविंग पर्सन या फर्म या कंपनी से मिलता है। डोनेशन भी दो टाइप्स के होते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरा जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो किसी खास पर्पस के लिए पैसा दिया गया, जैसे प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डोनेशन मिला तो प्राइज फंड में उसको ऐड करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। या बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए डोनेशन रिसीव हुआ है तो जो बिल्डिंग फंड के नाम से एक स्पेसिफिक फंड बना दिया जाएगा लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में, वहां पे इसको शो करेंगे। अगर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल डोनेशन है, जनरल डोनेशन का मतलब ये है कि उसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल डोनेशन का पैसा किसी भी पर्पस में इस्तेमाल हो सकता है, तो इसको हम लोग इनकम ट्रीट करेंगे। तीसरा जो है बच्चों एंट्रेंस फी आती है। एंट्रेंस फी जो है ये नए मेंबर्स से एक सब्सक्रिप्शन के अलावा कुछ और पैसे लिए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रेंस फी। तो ये जो एंट्रेंस फी है इसको क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको इनकम मानना है, इनकम साइड पे दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। लेकिन अगर जो इसको क्वेश्चन में कैपिटलाइज करने के लिए बोला है तो ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जो है इंटरेस्ट फी को ट्रीट करेंगे। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन तो इसको हम लोग जो है इनकम ट्रीट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हम लोग जो है फोर्थ आइटम करते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। कभी कभी क्या होता है कि जो एनपीओ है वो अपने मेंबर्स को एक ऑप्शन देता है कि आप जो है सब्सक्रिप्शन मत पे कीजिए हर महीने, आप हमको एक लंप सम अमाउंट दे दीजिए तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप मिल जाएगी। तो जो ये लंप सम अमाउंट एक मेंबर पे करता है लाइफ टाइम की मेंबरशिप के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। ये मेंबर जो है एक ही बार पे करेगा और ये लंप सम में पे करेगा, तो इसको जो है हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। फिफ्थ जो है एंडोमेंट फंड है। एंडोमेंट फंड क्या होता है? जैसे कि डोनेशंस होती हैं, जो गिफ्ट मिलता है कैश में या प्रॉपर्टी में, तो जो कैश मिला है, जो गिफ्ट मिला है इन कैश, वो जो डोनर है वो ये चाहता है कि ये जो पैसा है ये इंटैक्ट रहे, इसको
डिक्रीज ना हो, इसका जो पैसा है वो इंटैक्ट रहे, तो इससे जो इनकम मिलेगी इस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद, वो इनकम को क्लब जो है जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो एंडोमेंट फंड मिला है तो ये इंटैक्ट रहना चाहिए बैलेंस शीट में, ये घटना या बढ़ना नहीं चाहिए, ये इंटैक्ट रहेगा एंडोमेंट फंड बैलेंस शीट के अंदर। इससे जो हमें इनकम मिलेगी इस फंड को हम इन्वेस्ट करेंगे और उससे जो इनकम मिलेगी उसको हम लोग जो है इनकम ट्रीट करेंगे। ये एंडोमेंट फंड जो है ये सेपरेटली शो किया जाता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, और जो एंडोमेंट फंड इन्वेस्टमेंट है इसको हम लोग जो है एसेट साइड में शो करेंगे बैलेंस शीट में। वही इतनी चीज ध्यान रखनी है कि जो ये फंड मिला इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती है क्लब एनपीओ। ये जो फंड है इसका पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बैंक में एफडी करानी पड़ेगी या कहीं और इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि रेगुलर इनकम कुछ मिलती रहे, और ये जो इनकम मिलेगी इसको इनकम को जो है क्लब कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। उस इनकम को हम लोग इनकम साइड पे दिखाएंगे। हम लोग जो है 6th आइटम करते हैं, सेल ऑफ एसेट्स, ओल्ड एसेट्स, सेल ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है क्लब्स एनपीओ के पास जो रहता है इसको एनपीओ बेचती है। पुराना टूटा फूटा फिक्स एसेट्स बेच सकती है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को रीसेल कर सकती है, इन्वेस्टमेंट अपनी कुछ बेच सकती है। तो ये जो होती है ये कैपिटल रिसिप्ट होती हैं बच्चों। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है कि इसको हम एसेट में से डिडक्ट करेंगे। इसकी जो बुक वैल्यू रहेगी, जो हमने फिक्स एसेट्स बेचे हैं या इन्वेस्टमेंट सेल करी है या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेल किए हैं, उसकी क्या बुक वैल्यू थी, जितनी भी बुक वैल्यू रहेगी वो बुक वैल्यू जो है हम एसेट में से फिक्स एसेट्स में से डिडक्ट कर देंगे। लेकिन इस पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा, ये जो हमने सेल किया इस पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। प्रॉफिट होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, तो अगर प्रॉफिट होगा तो उसको इनकम में दिखाएंगे, और अगर लॉस होगा तो उसे एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। एक चीज ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में बुक वैल्यू नहीं दी हुई है तो ये असूम कर लेना है कि बुक वैल्यू जो है वो 0 है। तो बुक वैल्यू जब 0 असूम करेंगे तो जो सेल प्राइस है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट में मतलब इनकम साइड पे उसको दिखा देंगे। इसको हम लोग एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर सेल किया 10,000 रुपीज का, और ब्रैकेट में लिखा है बुक वैल्यू इज 7,500। 10,000 सेल प्राइस है, बुक वैल्यू 7,500 है, तो आपको जो है प्रॉफिट हो गया क्योंकि सेल प्राइस जो है ज्यादा है बुक वैल्यू से, तो 2,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट को हम इनकम साइड पे दिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स फर्नीचर 2,500, और जितना बुक वैल्यू था 7,500 उसको बैलेंस शीट में फर्नीचर में से लेस कर देंगे सेल करके 7,500 रुपीज का। तो ये चीज ध्यान रखना, जो बुक वैल्यू जो है वो लेस हो जाएगी उसकी कॉस्ट में से फर्नीचर की बैलेंस शीट में, और जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग इनकम साइड में दिखा देंगे। और बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? बुक वैल्यू जो है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके निकाला जाता है। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए तो आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट आइटम जो आती है दैट इज परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करेगा, उसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ऐसे ही जो सेल है स्पोर्ट्स मटेरियल का वो भी सेल करेगा तो उसको इनकम साइड में दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर कुछ जो एनपीओ ऐसे होते हैं जो लाइब्रेरी चलाते हैं, या कोई भी ऐसा एनपीओ जिसमें जो है न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर आ रहे हैं, या मैगजीन्स को सब्सक्राइब कर रखे हैं या जर्नल्स को सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो ये जो परचेज करेंगे जब इनका तो उसका एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, क्योंकि ये पीरियोडिक रहेगी। न्यूज़पेपर की पेमेंट हर महीने करनी रहेगी, मैगजीन्स अगर वीकली है तो हर वीकली आएगी उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, या हर महीने आ रही है तो हर महीने मैगजीन आएगी तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर परचेज करते हैं तो उसको हम लोग एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, और अगर सेल करते हैं तो उसको हम लोग इनकम में दिखाएंगे। यानी कि न्यूज़पेपर अगर हम सेल कर रहे हैं पुराना न्यूज़पेपर तो हम लोग उसको इनकम साइड पे शो करेंगे।
अब हम लोग जो है 10th आइटम देखते हैं, जो कि है गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलती है एनपीओ को। गवर्नमेंट जो है, जो एनपीओ जो है सोशल सर्विस कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जो है मदद करती रहती है हर साल। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो ये मदद मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो ये जो गवर्नमेंट की ग्रांट है ये जनरल पर्पस के लिए भी हो सकती है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकती है। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, जो किसी खास पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसको हम लोग इनकम ट्रीट कर लेंगे। इसको हम लोग जनरल ग्रांट मानेंगे और इसको इनकम ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर एक दिया हुआ है कि वो किसी खास पर्पस के लिए ग्रांट मिली है, तो उसको लायबिलिटी साइड पे अलग से कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रांट मिली है, गवर्नमेंट से मदद मिली है किसी खास पर्पस के लिए, तो उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ होनोरेरियम। होनोरेरियम मतलब अमाउंट होता है जो हम उन लोगों को पे करते हैं जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। मतलब ये अमाउंट जो है उन पर्सन्स को पेड की गई है जो एनपीओ के रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो उसके अंदर कोचेस को बुलाया जाता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो वो जो कोचेस आते हैं, स्पेशलिस्ट कोचेस आते हैं, वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते क्लब के। इसलिए उनको जो बदले, उनकी सर्विसेज के बदले में जो पेमेंट करी गई उसको हम लोग बोलते हैं होनोरेरियम। और ये जो है होनोरेरियम जो है ये एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब नेक्स्ट जो आता है 12th आइटम, दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम एंड पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स। क्लब्स के अंदर बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जिन्हें क्लब खरीदती भी है और बेचती भी है, सेल भी करती है, परचेस भी करती है। जैसे स्पोर्ट्स क्लब है तो प्लेइंग कार्ड्स हो गया, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स है तो मेडिसिन हो जाएंगी, जो क्लब्स जो है कंज्यूम भी करेंगे और उसको सेल भी करेंगे, दोनों चीजें आएंगी। तो जब अगर उसको सेल करते हैं तो रिसिप्ट आती है, तो उसको इनकम साइड में दिखाएंगे, और उसको खरीदने के लिए जो पैसा स्पेंड किया गया उसको एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मतलब जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगी। आगे कंज्यूमर आइटम्स को सेल करने से जो रिसिप्ट मिलेगी उसको इनकम साइड में दिखा देंगे, और जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा कंज्यूमर आइटम्स के परचेस के ऊपर उसको एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 13th है स्पेसिफिक कलेक्शन एंड दियर एक्सपेंसेस ऑन लेक्चर्स, ड्रामास, कंसर्ट्स। मतलब ऐसे क्लब्स हो, एनपीओस हो सकते हैं जहाँ पे ड्रामा हो, हर साल ड्रामा कराया जाता हो, ड्रामा की टिकट्स बेची जाती हो, उससे रिसिप्ट मिलेंगी और ड्रामे के ऊपर पैसा खर्च होगा तो उसका एक्सपेंस हो जाएगा। ऐसे कंसर्ट्स कराए जाते हैं और लेक्चर्स दिए जाते हैं, तो ये जो है इन पे जो पैसा मिलता है, रिसिप्ट्स होती हैं, इनकम कलेक्शन होता है, उसको इनकम में दिखाएंगे, और जो इसका एक्सपेंसेस होगा उसको एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मतलब इससे जो भी रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस होंगे, पैसा मिलेगा, पैसा खर्च होगा लेक्चर्स के ऊपर, ड्रामास के ऊपर, कंसर्ट्स के ऊपर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। अगर पैसा मिल रहा है इनकम में दिखाइए और पैसा खर्च हो रहा है तो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दीजिए। फिर हमारे जो फिक्स एसेट्स है उसको हम लोग परचेज कर सकते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, और उसमें कुछ एडिशंस कर सकते हैं, कुछ उसका एक्सटेंशन कर सकते हैं, कुछ उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये सब जो है फिक्स एसेट्स जो है ये बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे एसेट साइड पे, इनको हम लोग कैपिटलाइज्ड करेंगे। सब्सक्रिप्शंस जो होती है, सब्सक्रिप्शन जो है मेंबर जो है एनपीओ के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर बने रहने के लिए, एनपीओ की सर्विसेज को अवेल करने के लिए वो एक रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट करते हैं एनपीओ को। तो एनपीओ के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है सब्सक्रिप्शन, इसको हम लोग इनकम साइड में दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। दूसरा एक चीज ध्यान रखना है, कभी कभी जो है एनपीओस अपने मेंबर से किसी खास पर्पस के लिए भी पैसा कलेक्ट करते हैं, तो कहलाते हैं स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन। अगर स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है तो उसको लायबिलिटी साइड पे दिखा दीजिए। ओके बच्चों, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो स्पेशल आइटम्स हैं ये समझ में आई होंगी, और अगर आपको समझ में आई है
तो कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं आई है तब भी लिखें, कोई सजेशन है तो भी कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।